और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से है। केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। बीते दिनों केजरीवाल और आतिशी मार्लिना ने आरोप लगाया था कि विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें खरीदने की कोशिश हो रही है। विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। कि जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं उसका आधार क्या है। और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है नोटिस लेकर। और ये टीम जो है इस वक्त क्राइम ब्रांच की वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। 40 मिनट से केजरीवाल के घर के बाहर टीम मौजूद है। नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, लेकिन फिलहाल अब तक नोटिस लेने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक नया अपडेट इस मामले में सामने आ गया है। केजरीवाल पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। केजरीवाल को नोटिस देना चाहती है क्राइम ब्रांच। नोटिस केजरीवाल के नाम पर है। सूत्रों के हवाले से खबर है। यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल के नाम पर नोटिस है तो केजरीवाल ही ये नोटिस लें। केजरीवाल ने सीएम ऑफिस में नोटिस देने को कहा है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नोटिस को लेकर टकराव सीधे दिख रहा है। यहां पर केजरीवाल कह रहे हैं कि सीएम ऑफिस में नोटिस दिया जाए, वही क्राइम ब्रांच कह रही है कि केजरीवाल के नाम पर नोटिस है तो उन्हें देंगे। हमारे साथ वरुण जैन लगातार बने हुए, दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक भी बने हुए, इनके पास जाएंगे। लेकिन अब वरुण, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर? देखिए, बिल्कुल मैं सीधे केजरीवाल के आवास के बाहर ही खड़ा हूं और आप देख सकते हैं जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं और साथ में जो केजरीवाल की जो सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं वो सीएम बंगले के बाहर ही खड़े हुए हैं। एक टकराव की सी स्थिति जिसे कहा जा सकता है वो बनी हुई है, क्योंकि जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं नोटिस को मुख्यमंत्री को सर्व करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने बंगलों के अंदर ही है, वो चाहते हैं कि नोटिस उनके नाम पर है तो नोटिस वही सर्व करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि जो उनके ऑफिस में जो लोग मौजूद हैं वो वहाँ पर नोटिस उनको सर्व कर दें। हालांकि केजरीवाल की तरफ से ये बात भी कही गई है कि क्राइम ब्रांच की टीम किसी तरीके का कोई रिसीविंग उनको नहीं दे रही है और शायद यही वजह है कि दोनों तरफ से एक रस्साकशी का सा जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है और जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहीं पर बनी हुई है। सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनको इस बात की इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जो नोटिस है वो मुख्यमंत्री के नाम पर है तो उन्हीं को रिसीव कराया जाए और जब तक नोटिस रिसीव नहीं कर लिया जाता तब तक क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो यहीं पर बने रहे। तो फिलहाल बनी हुई या फिर कहें कि सामान्य टकराव की बनी, कब से बनी और इसका हल क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। देखिए, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस को बीजेपी की तरफ से शिकायत मिली है। शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर अगर कोई कार्रवाई करना चाहती है तो क्राइम ब्रांच उससे पहले नोटिस देकर जो आरोप लगाए गए हैं उन पर जो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहती है कि आखिरकार किस बिना पर ये आरोप लगाए गए कि जो विधायक है उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगर उनके पास किसी तरह के कोई एविडेंस है तो वो एविडेंस दे। तो अब देखना ये होगा कि ये टकराव जो ये स्थिति बनी हुई है ये कैसे और किस तरीके से खत्म होती है। क्या एक बार फिर से क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं बिना नोटिस सर्व करें यहां से चले जाएं और उसके बाद कोई लीगल ओपिनियन लेकर आगे की कार्रवाई हो। इस पूरे मामले में शिकायत दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है तो फिर क्या दिल्ली पुलिस आगे सीधा एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले पे कार्रवाई करेगी, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? ऐसे कई आगे के एक्शन है जो कि आने वाले समय में उन पर डेवलपमेंट्स होगी, क्योंकि अगर आप वहां पर बने रहिए। दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से ये पूरा आरोपों का सिलसिला सामने आया, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई और ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगते भी रहे हैं। लेकिन ये जो एफआईआर वाला मसला आया है, शिकायत वाला मसला आया, क्या आम आदमी पार्टी के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है कि नई सियासी मुश्किल आम आदमी पार्टी के सामने आ गई है? जी देखिए, मुश्किलें तो लगातार बढ़ी रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अभी और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि उनके नेताओं को इसलिए परेशान किया जा रहा है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को, ताकि उनकी पार्टी में इसका असर दिखे। विधायक जो हैं, नेता जो हैं, वो देखें कि पार्टी टूटने की कगार पर है और ऐसे में अगर कोई उनको अप्रोच करता है तो वो तुरंत उस पार्टी में शामिल भी हो जाए, उनकी पार्टी को तोड़कर। तो लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये वजह कि बड़ा आरोप लगाया था बीजेपी पर कि वो ऑपरेशन लोटस चलाकर उनके विधायकों को खरीद रही है। चाहे वो पैसे देकर खरीदना हो, चाहे वो ये दिखाना हो कि उनके नेता जब सब जेल में चले जाएंगे तो पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, फिर उस पार्टी में रहकर क्या फ़ायदा। या फिर ये लालच देकर कि क्या अगर वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें बीजेपी की
टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर विधायकों को अपने पास बुलाने की कोशिश है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। जहाँ तक ये नोटिस की बात है अवधेश, तो जिस तरीके से वरुण बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि नोटिस जो है वो अरविंद केजरीवाल को ही देना चाहते हैं क्योंकि उनके नाम का नोटिस है और वही उसे रिसीव करे। लेकिन जो सीएम ऑफिस के सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, उनका ये कहना है कि अक्सर जब नोटिस उनके दफ्तर में पहुंचता है तो उनके जो अधिकारी हैं उस नोटिस को रिसीव करते हैं, उसकी रिसीविंग देते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही करने को तैयार है। सुबह ही जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं जो सीएम ऑफिस के, वो नोटिस रिसीव करने को तैयार है, उसकी रिसीविंग देने को भी तैयार है। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। लगातार पुलिस जानबूझ के माहौल बना रही है, पुलिस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और सीएम ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस अब उन्हें बदनाम कर रही है। इस तरह का माहौल मीडिया में बना रही है कि वो नोटिस ही नहीं लेना चाह रहे, जबकि नोटिस लेने को तैयार है। ऐसा जरूरी नहीं, वो कह रहे हैं कि इतना जरूरी नहीं है कि खुद मुख्यमंत्री आकर नोटिस रिसीव करे, उनका दफ्तर भी अगर रिसीव कर लेगा, उसकी रिसीविंग दे देगा तो नोटिस उन तक वैसे भी पहुंच जाएगा। तो ये तमाम आरोपों के बीच हंगामा जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर मुद्दा इसलिए बना रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है अवधेश कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है और इस गिरफ्तारी के बाद उनके विधायक टूटने शुरू हो सकते हैं। इस बात का भी डर आम आदमी पार्टी के अंदर है। यही वजह है कि इस तरह के आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के अब तक देखे जा रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय को भी ये नोटिस दिया जाए तो मुख्यमंत्री तक ही नोटिस पहुंचेगा, रिसीविंग देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये असल में ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है कि किसी तरीके से पार्टी को, पार्टी के नेताओं को परेशान किया जाए और पार्टी टूटे। ये जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है, इसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए अवधेश, ये पूरी जो परिस्थिति है ये इस बात की ओर इशारा करती है कि एक सियासी महाभारत का केंद्र बन चुकी है और इसको आपको कनेक्ट करना होगा ईडी की जो कार्रवाई है। और एक तरह से आम आदमी पार्टी का ये विक्टिम कार्ड है कि ईडी हमको परेशान कर रही है, हमको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच परेशान कर रही है, हमको दिल्ली बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, हमको केंद्र सरकार परेशान कर रही है। ये एक सिंपैथी लेने की कवायद है। और देखिए ये बड़ा टेक्निकल इशू है। जो नोटिस गई है, नोटिस आप रिसीव करें, आपका ऑफिस रिसीव करे, ये सारी चीजें टेक्निकल दायरे में आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आपने आरोप लगाया, जब आपने ये कहा कि आपके पास ऑडियो क्लिप्स हैं, एविडेंसेस हैं, तो इन सारे एविडेंसेस को तो एक जनरल सेंस ये कहता है आप खुद बढ़ करके दे सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि ये सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उन सारे एविडेंस को आप पब्लिक डोमेन में रख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो कुल मिलाकर के ये पूरा तरह सा एक राजनीतिक रस्साकसी चल रही है। लोकसभा के चुनाव ठीक सामने और उसके बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रस्साकसी और उसका जो सिंपैथी पहलू है वो यहां पर उजागर किया जा रहा है। बिल्कुल। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।